हेलो फ्रेंड, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर संबंधित ये पार्ट 1 वीडियो है। अब सबसे पहले जानें कि पेरीमीटर होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी क्लोज फिगर है, जैसे ये एक रेक्टेंगल बनाए, मान लीजिए ये कोई ABCD एक रेक्टेंगल है। तो किसी भी क्लोज फिगर के जो चारों तरफ का ये डिस्टेंस होता है, तो वो उसे हम उस फिगर का पेरीमीटर कहते हैं। जैसे देखिए, ये जो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये जो डिस्टेंस है इसके चारों तरफ, ये इसका पेरीमीटर कहलाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कोई इस तरह से, मान लीजिए ये ट्रायंगल ही है, इस प्रकार कोई ट्रायंगल है ABC, तो ये जो इस ट्रायंगल के चारों तरफ का ये डिस्टेंस है AB प्लस BC, AB प्लस BC प्लस CA, ये जो है इसका पेरीमीटर कहलाएगा। तो पेरीमीटर को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, देखिए, पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड ए क्लोज फिगर। अब मान लीजिए कोई इस प्रकार का ये फिगर है, जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर है इस तरह। तो मान लीजिए एक ABCD इस प्रकार का स्क्वायर है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? ABCDA, ये जो चारों तरफ का ये जो डिस्टेंस हुआ वो इसका पेरीमीटर हुआ। और कोई भी क्लोज फिगर, जैसे ये एक रेक्टेंगल भी क्लोज फिगर है, ये ट्रायंगल भी क्लोज फिगर है, ये स्क्वायर भी क्लोज फिगर, तो इसके अंदर का ये जो प्लेन है, रीजन है, ये जो रीजन है, इसको इस फिगर का हम लोग क्लोज फिगर का एरिया कहते हैं। यहाँ क्या होगा? ये जो प्लेन पोर्शन है जो इस रेक्टेंगल के अंदर का रीजन है, इसका हम लोग इस रेक्टेंगल का एरिया कहेंगे। इस ट्रायंगल के अंदर का ये जो रीजन है, इसे ट्रायंगल का एरिया करेंगे। तो एरिया को हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं, एरिया इज द पार्ट ऑफ अ प्लेन और रीजन ऑक्युपाइड बाय द क्लोज फिगर। इस प्रकार हम लोग देखें कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। अब आइए हम देखें कि पेरीमीटर और एरिया का क्या फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए कोई इस प्रकार का रेक्टेंगल है, ABCD एक रेक्टेंगल है, ये इसका मान लीजिए लेंथ हुआ, AB जो है लेंथ है, ये मान लीजिए L से इसको डिनोट करते हैं। और इसी प्रकार जो है ये मान लीजिए ब्रेड्थ है, इसको हम लोग इस प्रकार अगर B से डिनोट करते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल वो क्या होता है? जैसे यहाँ का उदाहरण देखिए, इसका जो है चारों जो साइड हैं AB BC CD, जैसा बताए कि इसका जो डिस्टेंस है इसके चारों तरफ जो इस क्लोज फिगर का, यानी इसके जो साइड की लंबाई, वो इसके पेरीमीटर होगा। अब देखिए AB को हम लोग, मतलब ये लेंथ पोर्शन है, L से डिनोट कर दिए, BC ब्रेड्थ है, फिर CD जो है रेक्टेंगल है, तो ये दोनों बराबर हुए, तो ये भी L हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेड्थ। और इस तरह इसको हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2L प्लस 2 ब्रेड्थ, दो को अगर कॉमन ले लें तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इस प्रकार किसी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, उसके लेंथ और ब्रेड्थ को सम करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर इस फार्मूला के द्वारा निकलेगा। अब इसका एरिया क्या होता है किसी रेक्टेंगल का? ये होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी L
इंटू बी। तो इस प्रकार किसी रेक्टेंगल का जो है हम पेरीमीटर और एरिया इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब आइए मान देखिए कि अगर कोई स्क्वायर है तो उसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं उसको देखें। तो मान लीजिए ये एक इस प्रकार एक स्क्वायर है, मान लीजिए पी क्यू आर एस, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर के जो हैं सभी साइड, ये जो साइड हैं इसके, ये भी साइड है, ये भी साइड है। मान लीजिए इसको हम लोग ए से डिनोट किए, तो सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, वो क्या होता है, देखिए इसके चारों साइड की लंबाई को जोड़, यानी 4 इंटू साइड। अगर ए से डिनोट कीजिएगा तो 4a, तो 4 इंटू जो है साइड करने से किसी स्क्वायर का पेरीमीटर आएगा। अब एरिया देखिए, एरिया क्या होता है, एरिया हम लोग देखें कि इस रेक्टेंगल केस में लेंथ इंटू ब्रेड्थ होते हैं, और इसके जो है लेंथ ब्रेड्थ सब साइड सेम है, तो साइड इंटू साइड, यानी अगर ए से एक साइड को डिनोट करते हैं तो इस प्रकार ए स्क्वायर। तो इस तरह हम लोग किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर शेप या फिगर जो है उसका पेरीमीटर और एरिया निकाल सकते हैं। अब आइए देखिए कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसका पेरीमीटर एरिया कैसे निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है। अब इसको हम लोग देखें कि अगर हम डी पॉइंट से इस प्रकार एक परपेंडिकुलर डालते हैं ए बी पे, और इस पॉइंट को हम लोग मान लीजिए ए रख दिए, ठीक है, तो ए डी एक ट्रायंगुलर पोर्शन बना, और इसी पोर्शन को अगर हम यहाँ से हटा के यहाँ इस प्रकार जोड़ दें, सेम फिगर को मान लीजिए इतना कट करके, अगर पेपर में ये पैरेललोग्राम बना हुआ है तो इस प्रकार जो है इस पे परपेंडिकुलर डाल के जो ट्रायंगुलर पोर्शन हुआ इसको हम यहाँ अगर इस प्रकार रख देते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट F हो गया, देते हैं, तो क्या हुआ कि देखिए A B C D और E F C D, ये दोनों का एरिया सेम हुआ। मतलब ये जो पोर्शन है पूरा, इतना पार्ट को खाली हम उठा के यहाँ जोड़ दे, इसलिए ये जो पैरेललोग्राम है आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये किसके बराबर हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ से ले लीजिए ए एफ सी डी। अब देखिए एरिया और रेक्टेंगल हम लोग क्या देखें, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और यहाँ जो है ये लेंथ क्या आया है, देखिए ई एफ, और ब्रेड्थ क्या है यहाँ पे एफ सी या एम ई डी, डी भी डी लीजिए, देखिए डी, तो ये जो है ई एफ और डी, ये इस रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके हम लोग एरिया निकालें। अब देखिए ई एफ जो है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर, ए इक्वल टू बी एफ है, तो ये इसको हम लोग ए बी लिख सकते हैं, और डी क्या है, ये है हाइट, ये जो है ये है, अभी ये डी ही रखते हैं।
अब देखिए ये ए बी इस पैरेललोग्राम का ए बी सी डी का ये क्या है बेस, और डी क्या है इस पैरेललोग्राम का, ये जो बेस है इसके अपोजिट देखिए वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर डालना है, तो इसको हाइट, ये हाइट हुआ इस पैरेललोग्राम का। तो इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। इस प्रकार जो है हम लोग किसी पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं। अब आइए एक ट्रायंगल का देखें कि एरिया कैसे निकालेंगे। कोई अगर ट्रायंगल है तो उसका एरिया किस प्रकार निकालेंगे। अभी तक हम लोग देखें कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर एरिया कैसे निकालते हैं, स्क्वायर का पेरीमीटर एरिया कैसे निकालते हैं, और पैरेललोग्राम का कैसे निकालते हैं। तो इसको फिर हम मान लीजिए कि इस प्रकार का पैरेललोग्राम बनाए, एम एन ओ पी, ये एक पैरेललोग्राम हमने बनाया है, और P को पॉइंट N से मिला देते हैं, मतलब ये डायगोनल है इस पैरेललोग्राम का। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो डायगोनल है PN, ये MNOP पैरेललोग्राम को दो पार्ट में डिवाइड करता है। और देखिए इस प्रकार डिवाइड करता है कि दोनों का एरिया सेम है ना। वैसे भी अगर देखें तो ये दो ट्रायंगल का जो निर्माण हो रहा, तो ये MN और ये PO इक्वल है, ये लेंथ बराबर है, ये कॉमन है। तो ये जो ट्रायंगल हैं दोनों ये कॉन्ग्रुएंट हैं, और कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनका एरिया सेम होगा। फिर संक्षेप में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल है, इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में बांटता है, यानी तो इसका जो एरिया है ये बराबर हो जाएगा इसका। और अब देखिए तो कोई भी अगर हम इसमें से ट्रायंगल लेते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल MNP ये क्या होगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ हाफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम MNOP। और ये क्या पैरेललोग्राम का हम लोग क्या देखें कि बेस इंटू हाइट होता है। तो इस पैरेललोग्राम में तो ये बेस हो गया, और हाइट क्या होगा, इस पॉइंट से इस पे इस प्रकार जो हम परपेंडिकुलर डालेंगे, मान लीजिए ये R हुआ, तो PR जो है इसका हाइट हुआ। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखें कि ये जो ट्रायंगल है MNP, इसका एरिया क्या हो गया, हाफ बेस यानी MN इंटू हाइट PR। तो इस प्रकार, और इस ट्रायंगल का भी उतना ही होगा, है ना। इस देखिए यहाँ क्या होगा, अगर इस प्रकार से हम लोग जाए तो ये देखिए यहाँ बेस हुआ इसका, ये पोर्शन इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए ये बेस हुआ, और इस पॉइंट से अगर हम इस प्रकार यहाँ परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये इसका हाइट हुआ। तो ये बेस इंटू ये हाइट, इसका अगर हाफ लेते हैं तो ये इस पोर्शन ट्रायंगल का जो ये ट्रायंगुलर पोर्शन है इसका एरिया होगा। तो इस प्रकार कोई अगर ट्रायंगल है, मान लीजिए इस प्रकार कोई ट्रायंगल है ABC, ये अगर बेस पकड़ते हैं भी तो इस पॉइंट से इस पे जो इस प्रकार हम परपेंडिकुलर, ये इसका हाइट हुआ, तो हाफ बेस इंटू हाइट जो होगा वो इस ट्रायंगल का एरिया होगा। और इस जगह में क्या हो रहा, हाफ AB इंटू CD, इसका इस ट्रायंगल का ABCD का एरिया होगा। आइए इस चैप्टर संबंधित कुछ सवालों को देखें। अब एक सवाल देखिए, इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। यहाँ देखिए, हियर साइड ऑफ द स्क्वायर
इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर और एरिया। अब देखिए स्क्वायर का जो है क्या है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, यानी 4, यहाँ साइड है 25 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर। इसके पेरीमीटर हो गए। एरिया ऑफ द स्क्वायर, हम लोग क्या देखें कि साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर, और ये साइड इसका है 25 सेंटीमीटर, इस पर का इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार इसका जो है स्क्वायर, जिसका साइड 25 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर हुआ और एरिया हुआ 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एक सवाल इस प्रकार है, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 22 मीटर स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। यहाँ क्या है, एज पर द क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 400, प्लॉट है रेक्टेंगुलर साइज का और उसका एरिया दिया है 450 मीटर स्क्वायर, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द प्लॉट 22 मीटर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ निकालना है, ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, और क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट। ये दो चीज हमें निकालना है। देखिए ना, एरिया जो है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया या रेक्टेंगुलर शेप का जो होता है उसी तरह से रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये 440 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, लेंथ 22 मीटर दिया हुआ है, इनटू ब्रेड्थ हो गया, implies that breadth equal to 440 into 22। ये मीटर में सब डायमेंशन है, ये मीटर आएगा, और दिस इज इक्वल टू 20 मीटर। तो इसीलिए ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसका जो ब्रेड्थ हुआ वो 20 मीटर आया। अब आइए इसका पेरीमीटर निकालें। देखिए अब हमें लेंथ और ब्रेड्थ पता हो गया, तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, टू लेंथ देखिए 22 मीटर है और ब्रेड्थ है 20 मीटर, यानी ये हो गया 2 इंटू ये 42, यानी ये 84 मीटर। इस प्रकार कोई भी सवाल को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अब एक और क्वेश्चन को देखें।
A door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall. The length of the wall is 4.5 meter and the breadth is 3.6 meter. Find the cost of whitewashing the wall if the rate of whitewashing the wall is ₹20 पर मीटर स्क्वायर। एक रूम है जिसके वॉल की लंबाई या चौड़ाई दी हुई है, उस रूम में एक दरवाज़ा है जिसका साइज ये है और वाइट वॉश का कॉस्ट निकालने के लिए कहा जा रहा है। अब देखिए, एज पर द क्वेश्चन लेंथ ऑफ द वॉल, इसको हम लोग LCD, कैपिटल LCD नोट करते हैं। ये कितना दिया गया है? 4.5 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ द वॉल, इसको हम लोग कैपिटल BCD नोट यहाँ कर रहे हैं, 3.6 मीटर। लेंथ ऑफ द डोर, इसको स्मॉल LCD नोट करते हैं, ये कितना है? 2 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ द डोर, ये स्मॉल BCD नोट करते हैं और ये जो है 1 मीटर है। ठीक है। रेट ऑफ द वाइट वॉशिंग, ये कितना है? ये है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाइट वॉश का कॉस्ट जो है ₹50 है। अब यहाँ देखिए, तो अब इस डाटा के साथ हम लोग इस प्रकार निकालते हैं, एरिया ऑफ द रूम, एरिया ऑफ द वॉल दीजिए, एरिया ऑफ द वॉल जिसका वाइट वॉश करना है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ है 4.5 मीटर और ब्रेड्थ है 3.6 मीटर। आइए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए, तो 3.6 इंटू 4.5, उसका देखिए 36, ये इस प्रकार हुआ, 4 हाथ में से 2, 14, इस तरह, तो 0, ये 16.20 मीटर स्क्वायर आया। एरिया ऑफ द डोर, ये स्मॉल है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 इंटू 1 यानी 2 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, तो हमें जो है कितने एरिया को वाइट वॉश करना है? एरिया ऑफ द वॉल टू बी वाइट। अगर यहाँ जो एरिया है इसको हम लोग इस प्रकार कैपिटल ए से दिखा दें और इस एरिया को स्मॉल ए, तो एरिया ऑफ द वॉल टू बी वाइट वॉश्ड इज इक्वल टू क्या होगा? ए माइनस स्मॉल ए। ये पूरे वॉल का एरिया निकाल दिए डोर से और फिर डोर का इसमें से माइनस कर दिया, तो ये कितना हो गया? 16.20 माइनस 2, यानी ये हो गया 14.20 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर कॉस्ट, हमको क्या है? कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इक्वल टू, रेट क्या है?
₹20 पर स्क्वायर मीटर और एरिया है 14.20 मीटर स्क्वायर। यानी ये देखिए, ये आपका आ गया इस तरह 284 रुपीज़ 284। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ₹284 इस वॉल का वाइट वॉश का कॉस्ट आ गया। आइए कुछ और सवाल को देखें। एक सवाल देखिए इस प्रकार है, फाइंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है, इसका जो है ये एक इस प्रकार एक साइड 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका हाइट जो है 3 सेंटीमीटर दिया है। ये बहुत ही आसान है, हम लोग सिंपली जानते हैं कि एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। यहाँ बेस 5 सेंटीमीटर है और हाइट 3 सेंटीमीटर, तो इस प्रकार ये हो गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा सवाल देखिए, इसमें जो है एक इस प्रकार का ट्रायंगल है। ये देखिए इस प्रकार का एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है इस प्रकार का, ABC। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें जो है AD इज परपेंडिकुलर टू BC। यहाँ से इस प्रकार एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है AD। अब AB ये है 5 सेंटीमीटर, BC है आपका इस प्रकार यहाँ से यहाँ 13 सेंटीमीटर ये पूरा, और ये है आपका 12 सेंटीमीटर। तो इसमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ऑल्सो फाइंड द लेंथ AD। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। अब ट्रायंगल ABC के लिए अगर इसको हम बेस मान लें, AC को, तो इसके कॉरस्पॉन्ड ये हाइट हुआ जो कि 90 डिग्री है, तो AC इंटू AB यानी हाफ AC है आपका 12 सेंटीमीटर और AB है 5। तो इस प्रकार देखिए ये 6 हो गया और ये हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकल गया और हमको निकालना AD। अगेन देखिए, अगेन एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इक्वल टू, फिर वही फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एरिया हम लोग यहाँ निकाले हुए हैं 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम बेस इसको लेते हैं BC, तो ये है हमारा 13 सेंटीमीटर और हाइट इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया AD। इम्प्लाइज दैट, देखिए इसको इस पर सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। देखिए 30 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा इस प्रकार और ये 13 इक्वल टू AD। इसका मतलब क्या हुआ कि AD जो है वो हो गया आपको 60/30 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम लोग जो है इस चैप्टर संबंधित
हिसाब को, जो एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, जो न्यू व्यूअर हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।